अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया कि मैं जिन्ना और इंसानों को अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत पाक की तफसीर की तो उन्होंने आख्या कि इल्ला लियअबुदून दा माना ई लियअरिफून है, यानी मैं जिन्ना इंसानों को अपने इरफान वास्ते पैदा किया, अपनी मार्फत वास्ते पैदा किया, अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। तो चूँकि इरफान इलाही हर मुसलमान ते फर्ज है, तो जब तक इंसान अपने अल्लाह को पहचानता नहीं, जिमें पहचानने का हक है इल्मन भी और कशफन भी, उस वक्त तक ईमान की रूह हासिल नहीं कर सकता, ईमान मजबूत नहीं हो सकता। और जब तक इंसान अपने अल्लाह को पहचानता नहीं तो इश्क मौला दियाँ लहरां मौज़न नहीं होंदियां और इन सब बिखरे हुए अंदरों मुंतशिल ख्याला इंसान को अंदरों बिखरे हुए इंसान के अंदर वहदत नहीं पैदा हो सकती, यकसुई पैदा नहीं हो सकती और वो हिम्मत और तवज्जो और यकसुई जी जुनूनी नहीं हो सकती। ये उदों ही हो जो अपने अल्लाह को पहचानेगा तो अपने अल्लाह को तां ही पहचान सकता, अपने नफ्स की पहचान हासिल करे। तो जब तक कोई शख्स अपने अल्लाह को नहीं पहचानता उस वक्त तक वो दीन की रूह समझ नहीं सकता, कुरान सुन्नत की रूह समझ नहीं सकता। लेकिन ये समझने वास्ते इंसान को तालिब मौला को सही अकीदा, जिंदा दिल, मुतकी, बाअमल उलमाओ मशाइख की सोबत जाना पैना, उतों ही नेमत मैसर आएगी। उलमा को इनू इल्मी इरफान हासिल होएगा, अल्लाह वालियां को कशफी मुशाहदाती इरफान हासिल होएगा, वरना इनू नेमत नहीं हासिल होनी है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा है, बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि हज़रत इब्राहिम बिन अहमद खवास रहमतुल्लाह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं शाम के जंगलों एक बार फिर रहा सगा तो भुख भी बड़ी लगी हुई मैनू, तो उत्थे एक अनारा दरख्त दिखिया नजर आया तो मैं वो कोल गया, जाके एक अनार तोड़िया, तोड़ के मैं अनार खाधा खट्टा तो मैं सिटता तो ना खाधा। तो फिर मैं सफर किया, सफर करता रहा। जंगल के अंदर एक मैं बंदा देखिया जो लुंजा आया तो टुंडा लत्तां तो हत्थां पैरों तो माजूर है और वह जिसम सारा गलिया होया है तो उस कीड़े पे हुए ने। आप फरमांदे मैनूं बड़ी देख के हैरानगी हुई तो मेरे दिल च आया मैं इसकी मदद करा। मैं वो कोल गया तो मैं उन्हें जाके आख्या अल्लाह दे बंदे अगर तू कवें तो मैं तेरे आस्ते शफा की दुआ करा, चूंकि आपनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत अता फरमाई हुई सी जिहदे वास्ते दुआ करते सी, जो दुआ करते सी मेरा अल्लाह मनदा सी, अपने बंदे दी अल्लाह मनदा है। अभी अगर तू चाहे तो मैं तेरे आस्ते शफा की दुआ करा। उन्हें मैंने मना किया ना मेरे आस्ते दुआ ना करें शफा दी। क्यों? आखिर इस वास्ते कि मैनू रज़ाए मौला मतलूब है। अगर मेरे रब की रजा ये है तो मैं तो रजा च राजी हाँ। हाँ जी,
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जे सोहना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां, मैं की करना? क्योंकि दुख और सुख रब की तरफों आउंदे ने। दुख भी रब कोलों इजाजत लैके आउंदा। बहरहाल आप फरमाते ने कि मैं सुन के हैरान होया ओहदियां गल्लां, ते मैं उहनूं आखिया भी अगर तू कवें ते तेरे जख्मां 'च कीड़े पए ते मक्खियां उत्ते बहिंदियां ते मैं तेरियां मक्खियां उड़ा दियां। तो हैरान हो के मैं देख के कहन लगा कि पहला अपने अंदरों मिठे नार दी खाज तां कढ, फिर मेरियां मक्खियां उड़ाई। हाँ जी, वो हैरान इस गल दे उत्ते। वो कहन लगा अल्लाह दे बंदे तैनूं कितना पता है कि मैं खट्टा अनार सिट गया? वो कहन लगा कि जो अल्लाह नूं पहचान लैंदा है ते अल्लाह उहदे उत्ते भेद खोल दिंदा है। ये कशफुल कुलूब दियां, कशफुल कबूर दियां ते कशफे बातन दियां कैफियत जिहड़ियां वो ते खुल जांदियां ने। आप फरमांदे मैं हैरान होदी गल सुन के मैं उहनूं आखिया कि तैनूं कोई कीड़े दी तकलीफ नहीं हुंदी हैगी? कहंदा है महबूब दी तरफों आए आ, तकलीफ कद किदां दी? महबूब की इजाजत नाल आए आ, तकलीफ किदां दी? आशिकां नूं भी तकलीफ हुंदी है कदे? महबूब की तरफों जो भी आवे वो तो बड़ा मिठा हुंदा है, बड़ा लज्जत वाला हुंदा है। जा तो कहना मैनूं कोई तकलीफ नहीं हैगी इस शय दी कतई। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि मैनूं उत्थों सबक मिले फिरे, बहुत जबरदस्त मैं सबक सिक्ख्या ते अपनी जिंदगी 'च चीज़ अपना लई। फिर एक जगह फरमांदे ही हज़रत इब्राहीम बिन अहमद खवास रहमतुल्लाह अलैह तज़किरा औलिया च लिखिया कि जिहड़ा शख्स अल्लाह दे इरफान दा दावेदार बन के मखलूक नाल रब्त ज़ब्त रखदा है कि दावेदार है अल्लाह दी इरफान दा, मारफत दा, पहचान दा, ते फिर भी मखलूक नाल राबते रखदा है। जा ते ऐसे बंदे नूं रब सोना अपनी रहमत तो दूर करके उन्होंने लालची करार देता है। इसलिए कि रब सोना नहीं पसंद फरमांदा कि तेरे दिल विच मखलूक दा ताल्लुक, ख्याल, मुहब्बत होवे ना। ये दिल दा मैं तेनू अपने वास्ते दिता है, अपनी मुहब्बत वास्ते दिता, अपने जिक्र वास्ते दिता, अपनी पहचान वास्ते दिता और बातन दे विच उड़न वास्ते दिता, अपनी बारगाह तक रसाई वास्ते दिता, कचहरी मुस्तफा तक जान वास्ते दिता। तेन तो मैं दिल इस वास्ते दिता कि तू मखलूक वसाउना है? ऐसा नहीं हो सकता। तज़किरा औलिया दे अंदर ही लिखिया होया कि हज़रत शेख अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि मारफत दा मफहूम यह है कि हर साना अल्लाह का एहसान मन्ने, उहदियां नेमतां दा शुक्र करे और शुक्रगुजारी च अपने आप को कासर समझे और अल्लाह तो सुआ हर चीज तो कता ताल्लुक करके सारियां नूं कमजोर ख्याल करे। यानी आप दसना यह चाह रहे हैं कि मार्फत दी मफहूम यह है कि अगर किसी मार्फत हासिल हो जाती है तो हर लम्हा अल्लाह का एहसान मनता है कि अगर मैनू अज मार्फत हासिल, अल्लाह की पहचान अगर हुई है, मखलूक तो मुंह मुड़िया तो मेरे कल्ब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुहब्बत पाती, अपना जिक्र पाता है, वह एहसान है मेरे ते। मैं इस काबिल नहीं सी। एक शायर ने बड़ी प्यारी गल की है कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तो उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। ये तो ओदा करम है, फजल है। हकीकत भी यही है, अगर अल्लाह का फजल ना हो किसी को अल्लाह का इरफान हासिल नहीं हो सकता। खुद रब सोने कुरान दसिया ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। एक जगह रब सोना फरमांदा वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक है। तो आप यही दसना चाह रहे हैं कि इंसान को चाहिए
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਹਬੀਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਇਤਬਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਫਿਰੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਦੌੜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਮੁੰਤਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਇਆ 14 ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਂਗ ਤੰਬੂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਅਤੇ ਤਜਲੀਆਤ, ਅਫਾਲੀ ਵੀ, ਸਿਫਾਤੀ ਵੀ, ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ, ਤਜਲੀਆਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੀ ਕਠਾਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰੇ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कही है कि मज़ा तो तब है खुदा हश्र में कह दे कि ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है वो शख्स जो सिर्फ मेरी मोहब्बत है, मेरे इश्क और मेरे इरफान की वजह नाल ही दो आलम तो ही मुँह मोड़ी फिरदा। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से कि अमीर कारवां में नहीं खूए दिल नवाजी। ये ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਕੀ ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਕਾਈ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਾਕਾਸੀ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੌਹੀਦੀ ਨੂਰੇ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਚ ਹਰ ਲਮਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਲਬੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਮਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਮਸਨੂਨ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਬਾਤਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਵਾਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਦਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਵਾਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਤਨੀ ਹਵਾਸ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਖਾਕੀ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮਰਈ ਵਜੂਦ ਜੁੱਸੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆਲਮੇ ਅਮਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਨ ਸੈਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੱਢੇਗਾ। लेकिन जब तक कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल नहीं करेगा, अजीमत की जिंदगी नहीं गुजारेगा, तकवे की जिंदगी नहीं गुजारेगा, बिदआत तो नहीं बचेगा, ये ख्यालात, ये तसव्वुरात, तवज्जुआत, एहसासात और जज्बात जिहड़े कदे भी पाकीज़ा नहीं हो सकते, ये पाकीज़ा होणगे तो फिर अगे ये रूहानी प्रोग्राम शुरू होएगा। किसी अल्लाह सच्चे जिंदा दिल अल्लाह वाले दी ज़ेरे निगरानी सफ़र जो तय करेगा तो ये अंदरों जुल्माती लहरां निकल जाएगियां ते अंदर इहदा नूर नूर हो जाएगा और नूर उफड़ेगा, ये अंदरों नूरानी शुआवां
ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਵਸ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਵੇਵਸ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਫਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੰਨਾਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਨਾਹ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਬੀਸ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਦਬਖਤ ਔਰ ਗੰਦੇ ਹਮਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਟ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਟਕਟਕੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਲਬੋ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਮਾਸੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਲੈਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਤਲਬ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਲਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਲਮਹਾ ਰੱਬ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੱਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪੇਸ਼ ਕਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਰਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਪਚੂਨ ਹੈ, ਪਲੂਟੋ ਹੈ, ਤਾਰਦ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਚੰਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਹੈ, ਜ਼ੋਲ ਦੇ ਚੰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਸ਼ਮਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਸ਼ਮਸੀ ਕਈ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਖਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਹਿਵੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਔਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਕਸ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਕੈਕਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਚੱਲਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਨਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਨਫਸਾਨੀ, ਇਸਤਿਸਾਲੀ, ਇਸਤਿਮਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਨਸਾਬ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਆਇਨ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਫਿਤਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਵਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਤਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੋਂ, ਨਸਲ ਚੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਵਤਨ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਦਤ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਔਰ ਵਹਦਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੂਮਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਜਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਔਰ ਛਿੱਲਾਂਗੇ ਖੂਬ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ तमाम जिंदगी के गुजारन के तरीके दसदा, क्योंकि कुरान सुन्नत एक ऐसा निज़ाम हयात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कि इंसान के ज़ारी बातनी, इनफरादी, इज्तिमाई, सियासी, मुआशी और तमाम तर मसाइल का हल है, तमाम तर। और इंसान नू फिर समझाउंदा है कि हकूकुल्लाह की ने ते हकूकुल इबाद की ने, ये फितरी तरीके दसदा। लेकिन जिन्हां नू बातनी यरकान और सफरा होया होया ना जुल्मत की वजह नाल, वो इस गल नहीं समझ सकते, क्योंकि जिवें एक यरकान के मरीज नू हर शाई खट्टी नज़र आती है जमाने च, उन्होंने मिट्ठी शाह भी खिलाओ कहता कौड़ी है, हालांकि शाह कौड़ी नहीं, तो जमाना भी इस तरह ही है। ये रंगो नूर दियां कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़ियां पैदा फरमाइयां होईयां ने,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਫਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। आलमी अमन सलामती तरक्की और खुशहाली का अगर कोई निज़ाम है और फ़कत कुरान सुन्नत है, इस्लाम है जो अल्लाह का बनाया होया, क्योंकि अल्लाह ने एक प्रोग्राम दिता सानू, अल्लाह के प्यारे नबी ने कोलों नहीं दिता सानू, कि रब ने दिता है कि हबीब ये पैगाम मेरा अगे पहुँचा दे। इंसानियत की बेहतरी ये है, दोनों जहानों की कामयाबी का राज ये है, मेरी बारगाह तक रसाई का प्रोग्राम ये मौजूद है। लेकिन इंसान जिहड़ा ये चूंकि शैतान के पिछे लग जाता है, इस वास्ते शैतान इनू खौफ च मुबतला करता, नाउमीद करता, मायूस करता, बुज़दिल करता, कमज़ोर करता है, एहसास कमतरी च मुबतला करता है, यानी इनू सिरात मुस्तकीम तो हटा देंदा, तबाह बर्बाद कर देंदा है। तो लेकिन जो इंसान सच्चे दिल ना कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता है तो कर वो ही सकता है जिहड़ा अपने रब नूं पहचानदा, तो उहनूं फिर आयानी और वजदानी कैफियात जिहड़ियां मुयसर होंदियां ने, इसमाओ सफात दियां नूरानी वलायतां इहनूं फिर उन्हां तक रसाई हासिल हुंदी है। फिर इहनूं इश्की जुनूनी इरफानी फकरी नेमतां मिलदियां ने, वो आहनी हिम्मत और तवज्जो यकसुई इहनूं मुयसर होंदियां, तो फिर हर मामले च बढ़दा ते और कामयाब हुंदा चले जांदा। जब तक इंसान मासूम अल्लाह तो नहीं निकलदा, पूरी खलक चो नहीं निकलता, ज़ारो बातन चो नहीं निकलता, जन्नत दोज़ख चो नहीं निकलता, अपने आप चो नहीं निकलता, ये कदे भी रब तक नहीं रसाई हासिल नहीं कर सकता। डॉक्टर कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि ये मालो दौलत, ये मालो दौलत हो दुनिया, ये रिश्ता हो पैबंद, ये मालो दौलत हो दुनिया हो, ये रिश्ता हो पैबंद, बुताने वहम हो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहने सारे बुत है, ला इलाहा इल्लल्लाह असल मंजिल है तेरी। जब तक तू ला इलाहा दी फना हासिल नहीं करता, इल्लल्लाह दा इस्बात नहीं करता, ते तू रब दी बारगाह तक रसाई नहीं हासिल करता, जिहड़ी रब सोने फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ, इला रब्बे का मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तो तू कदे भी अपनी मंजिल नहीं पा सकता, तलाशे मौला च नहीं निकल सकता, राही मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता। लेकिन आज जो कैफियत जो डॉक्टर इलामा इकबाल ने अपने दौर की इर्द गिर्द देखी कि 2 नंबर जाली गैर शरा चरसा बूटियां पंगा ढोल टमाके नाच गाने वाले बाबिया ने जो मिलत का बेड़ा गर्क किया, उम्मत और इंसानियत नूं तबाह किया और कर रहे ने अपने खाना साज बनाए तबलीगी नसाबा के जरिए, और खानकावां जिहड़ियां ने वो सिर्फ पैसे बनाने का ढंग रह गया, तो खुश्क हो गई, वो हकीकी कैफियत मौजूद नहीं रही। तो डॉक्टर इलामा इकबाल का दिल दुखिया, हर दर्दमंद का दिल दुखदा है, कोई भी किसी भी दौर च कोई दर्दमंद आदमी है, हकीकत पसंद इंसान है, उसका दिल दुखदा है सारा देख के कैफियत। तो बेख्तियार डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गल कहने ते मजबूर हो गया कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इस दौर नूं फिर कोई इब्राहिम जैसा बंदा चाहिए, नबी दा आना कोई नहीं होना, लेकिन उन्हां दी वो फैज और कैफियत वाला बंदा चाहिए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह दा नारा मारन वाला होए। क्यों कि जहान जिहड़ा बुत परस्त बनया होया, जिवें एक जगह इलामा फरमाउंदे ने तसव्वुफ तमद्दन शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, तो सारे बुतां की पूजा करन दे आ। 2 नंबर तसव्वुफ वाले भी, ये तमद्दन और मुआशरत जिहड़ी साडी है, ये भी गैरां दी असीं नकलां करन दे आ, गैरां दे रूप धारन दे आ, मुहम्मदी तरीके असीं छड्डते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते शरीयत दे अंदर भी ऐसे ऐसे 2 नंबर उलमाए सू ने फतवे कड़े ने, आलू मौलवियां ने रंग बरंगे, हाँ जी, ते और अपनी गर्जा वास्ते नफ्स परस्तां नूं राजी करने वास्ते और अपने इस्लाम दुश्मन आका जिहड़े हैं ने जिन्हां को माल फड़दे ने लोग, उन्हां नूं राजी करने वास्ते ऐसे ऐसे फतवे कढ़दे ने। ते तां इकबाल ने दुख ने गल कही सी कि तसव्वुफ तमद्दन शरीयत कलाम ये जिहड़े फलसफियां जुलझे हुए ने शैतानी है, ये सारे इको कुछ ही है, कहंदा ये बुतां दी पूजा कर रहे हैं। फर्क इन्ना का कि हिंदू बुत
ਮਾਸੂਸਾਤੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜन्नत ਦਾ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਤਾਇਫ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसाना विच आए ने, जिन्हां विच नहीं आए। बहरहाल रब सोने को पहचानना जरूरी है। रब सोने की पहचान तो बगैर इंसान दुनिया ही ना कामयाब हो सकता है, ना ज़ाहरन ना बातनन, ना कबर च ना अगले जहान, तो ना ये हकीकत इनू खालको मखलूक की इनू पहचान हो सकती है जब तक अपने रब नू नहीं पहचानता। अनीसुल अरवाह के अंदर हज़रत ख्वाजा शहनशाह हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मेरे पिरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक दफ़ा कि इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफा साडे इमाम 30 साल तक रात को सुते नहीं, यानी उहदे रियाज़त और मुजाहिदा दा कमाल देखो, सुभान अल्लाह। एक ये भी आलम से गए, एक ये भी आलम है। बहरहाल आप फरमांदे हज़रत इमाम अबू हनीफा 30 साल तक सुते नहीं है। ते आप एक दफा हज ते गए ते ख्याल आया दिल च ना मालूम दोबारा है नसीब जिंदगी बुढ़ापा हैगा, दोबारा इत्थे आना नसीब होवे ना होवे। ते आपने काबे दे मुतवल्ली नूं आख्या भी दरवाजा खोल दे यार मेरे वास्ते। उन्होंने पता सी भी इन्हां दे बारे। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, उन्होंने दरवाजा खोलता, आप खाने काबे दे अंदर चले गए, नमाज पढ़ी, रब सोने को दुआ की थी कि अल्लाह सोनिया मैं तेरी अतात और पहचान का हक ही अदा नहीं कर सकिया। हालांकि हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान नूं सब जानते हैं कि आपदे रियाज़त और मुजाहिदा दा की आलम सीगा कि सारी जिंदगी किदां दी गुजारी। एवें दा इमाम नहीं बने, और आप इमाम ही नहीं बल्कि इमामुल आइमा ने, इमामा ने भी इमाम ने, एडी शान दे मालिक है। बहरहाल वक्त नहीं वरना मैं आपके बारे में कुछ दसदा इंशाअल्लाह फिर किते जिक्र करांगे। आप फरमाते कि रब सोनिया मैं तेरी अतात दा और तेरी पहचान दा, यानी तेरी इरफान और मारफत दा हक नहीं अदा कर सका, मेरे को नहीं होया। ते गैब तो आवाज आई, अबू हनीफा तू इरफान दा इतात दा हक अदा किया। गैब तो आवाज आई कि अबू हनीफा तू मेरी इतात दा और मैनू पहचानने दा हक अदा किया, ते मैं तेनू और तेरे पैरोकार जिन्ने भी ने सुन्नी सारे तेरे सारे पैरोकारां नू सारे सुनियां नू मैं बख्शता। एडा बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिता कि अबू हनीफा तेरी इतात मैनू पसंद है और मैं तेन इनाम देना कि मैं तेन भी बख्शिया और जिन्ने तेरे पैरोकार क्यामत तक होणगे सुन्नी। बिस्तर बंद नहीं, ये वैसे सुनिया का नाम लेंदे आ, इन्हें वैसे अल्लाह सजा दी है बिस्तर बन के। इन्हें इस वास्ते पिट्ठू इत्थे लाते, लोगों दोस्त के पिट्ठू लगने ने इत्थे अल्लाह ने लाते। मेरा चुल्हे चक्की फिर चूरन फकियां जेबां दे विच ते उत्ते बिस्तरे गलां च बैग दर बदर करो बेघर। तो जनानियां मगरों कई भज भी साढ़े लागे नूरपुर है एक तबलीगी जमात वाले दी, वो आप 3 महीने चिल्ले ते निकलिया, मगरों की जनानी भज गई, वो किसी होर ना चिल्ला कर निकल गई। हाँ जी, बहरहाल ये नहीं जेड़े इमाम अहमद रज़ा खासा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे पैरोकार सुन्नी, मैं उन्होंने गल करना। और जिन्ने भी सच्चे सही उल अकीदा मालकी ने, शाफी ने, हम्बली ने और ये हनफी ने, ये सुन्नी सच्चे, ये सिरात मुस्तकीम दे उत्ते। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है
कि सानू चाहिए कि रब सोने की इस गल मन लईए। रब सोने बड़े प्यार नाल दस्सिया इसलिए कि ताकि कोई भुलेखे च ना रह जाए। मेरे रब ने हर गल कुरान च खोल के दस दी है। तो सानू ये गल आख्या कि बंदे मैनू पहचानो, क्योंकि मेरी पहचान तो बाद ही तुहानू सारे कमालात मिलने हैं और तमाम तुहाडे मसले सारे ही सारी बात नहीं इनफरादी इजतमाही हल होने ने। तो इस वास्ते मैनू पहचानो जिवें पहचानने का हक है। तो जदों कोई खलूसे दिल ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ कल्बन मतवज्जो हुंदा मेरा अल्लाह वो तो नूरे इरफान की बारिश फरमाउंदा है। तो जो मखलूक के पिछे दौड़िया रहिंदा नफ्सो शैतान दुनिया और इन्हां दे पुजारियां दा पुजारी बनदा है और अल्लाह की बंदगी नूं छड्ड के बंदियां दी बंदगी करदा, ख्वाहिशात की बंदगी करदा है। नफ्सो शैतान दुनिया की बंदगी करदा, फिर जाए जहन्नम च। ये सब दुनिया के कुत्ते ने, इन्हां लोकां कोलों अल्लाह बचाए। तो लेकिन जेड़े वाकया ही खलूस दिल ने सब नूं छड्ड के अपने रब तरफ मतवज्जो हो जाते, मेरा अल्लाह गैब तो वो सबब पैदा फरमा दिंदा और कदम कदम ते ओदी मदद करदा होया उन्होंने बातन दाखिल करके उन्होंने रूहानी महराज अता फरमाउंदा और बातन सैरो परवाज की कैफियत दिखाता है और अपनियां ये 7 आसमानां दी सैरां भी कराउंदा, होर भी मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाउंदा। आलमे अमर दियां नूरानी वलायतां जिन्नियां भी ने वो सारियां मैं फर्दन दसदा रहना भी किदां दे प्रोग्राम अल्लाह दे हाँ है ने। तो वह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाउंदा, अपने हबीब की कचहरी तक भी पहुँचाउंदा, फिर अपनी बारगाह तक रसाई करके अपना दीदार भी कराउंदा है। तो अल्लाह सोने की बारगाह च दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर कम इल्म कमज़ोर आजिज़ मस्कीन इंसान है। अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपना सच्चा इरफान और अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इतना काफी है जिंदगी के लिए। हाथ उठा के कहते हैं इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो चाकरी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए। इतना काफी है जिंदगी